तो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि DSSB ने TGT और PGT दोनों का सिलेबस अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है। मैंने DSSB TGT और PGT दोनों के सिलेबस की डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जो कि मेरे चैनल के होम पेज पर है। आप देख सकते हैं और आपको उससे पता चलेगा कौन कौन सा टॉपिक कौन कौन सी बुक से पढ़ना है, और साथ में मैंने बुक्स के नेम भी मेंशन किए हुए हैं। आज की हमारी फर्स्ट थ्योरम है यूनिकनेस ऑफ द सुप्रीमम। गाइज, सुप्रीमम के दो नाम और अलग होते हैं। एक होता है LUB। LUB मीन्स लीस्ट अपर बाउंड एंड बाउंडेड अबोव। द सुप्रीमम ऑफ ए सेट एस सबसेट है आर का मतलब सुप्रीमम अगर कोई हमारा एस सबसेट है आर रियल लाइंस का, अगर सुप्रीमम इफ इट एग्जिस्ट, अगर सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, तो सुप्रीमम हमारा क्या होगा, यूनिक होगा। सुप्रीमम कैसा होगा, हमारा यूनिक होगा। ठीक है, मतलब किसी भी सेट में अगर सुप्रीमम होगा तो सिर्फ एक होगा, एक से ज़्यादा सुप्रीमम नहीं हो सकते हैं। यूनिकनेस ऑफ इन्फीमम। यूनिकनेस ऑफ इन्फीमम, द इन्फीमम ऑफ ए सेट एस सबसेट है आर का, अगर एस सबसेट है आर का, इफ इट एग्जिस्ट, अगर सबसेट एग्जिस्ट करता है तो हमारा, अगर हमारा इन्फीमम एग्जिस्ट करता है, इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, तो हमारा इन्फीमम भी क्या होगा, यूनिक ही होगा। ठीक है, मतलब किसी भी सेट में अगर सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा तो सिर्फ एक सुप्रीमम हो सकता है, और अगर इन्फीमम एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ एक सेट में एक ही इन्फीमम होगा। ठीक है गाइज, आपको मुझे दो तीन बातें बतानी है, आप ध्यान से सुनिए। सुप्रीमम और इन्फीमम, सुप्रीमम को हम बाउंडेड अबोव भी बोलते हैं और इन्फीमम को हम बाउंडेड बिलो बोलते हैं। मान लीजिए किसी सेट का सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करता है, तो आप कह सकते हैं कि वो सेट हमारा क्या है, बाउंडेड सेट। अगर कोई सेट बाउंडेड अबोव भी होगा और बाउंडेड बिलो भी होगा, तो अब आप कह सकते हैं कि ये सेट हमारा क्या है, बाउंडेड। अब आपको मैं बताती हूँ कि इन्फीमम और सुप्रीमम कैसे चेक करते हैं। दो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फीमम और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुप्रीमम। आपको उन्हें थ्योरम से समझने में थोड़ी परेशानी होगी, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे मेरे पास एक सेट है 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, और ये सेट हमारा चलता है। गाइज, किसी भी सेट का जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, किसी भी सेट का जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो उसका सुप्रीमम होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है हमारा? भाई 1/1 का मीन्स 1 हो गया, 1/2 0.5, 1/3 0.3, 1/4 इज 0.25, इट इज 0.2, इट इज 1 समथिंग, इट इज 0.1 समथिंग, इस तरह से। ठीक है, तो इस सेट का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो हमारा 1 है ना, 1। तो 1 क्या हो गया हमारा, सुप्रीमम। और आप क्या मुझे बता सकते हैं इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा? गाइस देखिए, ये हो रहा है 1, 0.5, 0.3, 0.25, 0.2, 0.1, 0.1, पॉइंट इस तरह चलती चली जाएगी। ये 0.00 इस तरह, 0.1, 0.1। तो गाइस, ये सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा एलिमेंट आएगा, जैसे कि आप डिवाइड कर रहे हैं, इसमें 1/n है, आप कुछ भी रख सकते हैं। मान ली मैंने 1000 रखा, तो 0.0001 इस तरह से आ जाएगी हमारी क्वांटिटी। तो जो सबसे, ये सारी क्वांटिटी किसके बिल्कुल पास में है, ये क्वांटिटी सारी बिल्कुल जीरो के पास में। तो आप कह सकते हैं कि जो इसके सबसे छोटा नंबर होगा वो इन्फीमम होगा, 0। और ये सेट हमारा कौन सा सेट है, ये सेट है हमारा 1/n। इस सेट का इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। सुप्रीमम इज 1 एंड इन्फीमम इज 0, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि ये सेट हमारा बाउंडेड सेट है। क्लियर हो गया कि इन्फीमम और सुप्रीमम कैसे चेकआउट करते हैं? सबसे बड़ा एलिमेंट सुप्रीमम और सबसे छोटा एलिमेंट हमारा इन्फीमम। अब आप एक चीज देखिए कि जो सुप्रीमम होता है उसमें से अगर आप एक छोटी सी माइनर सी भी कोई क्वांटिटी माइनस कर देते हैं, मान लीजिए मैंने 1 में से, मतलब एक नंबर एप्सिलॉन है जो 0 से बड़ा है, मैंने इसमें से छोटी सी एक माइनर सी क्वांटिटी माइनस कर दी है। मैंने इसमें से मान लीजिए आप 0.8 माइनस कर दिया है, तो ये हमारा 0.2 बचा। तो जो ये 0.2 है, ये एक सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से जरूर छोटा होगा। देखिए, ये 0.5 से छोटा है और 0.3 से छोटा है। ठीक है ना। और इन्फीमम में देखिए, अगर आप इन्फीमम में एक छोटी सी क्वांटिटी भी, मान लीजिए मैंने 0.0 में 0.8 प्लस किया, तो ये क्वांटिटी 0.8 हो गई। ये 0.8 किसी ना किसी क्वांटिटी से हमारी जरूर बड़ी हो गई। जैसे आपने 1 को डिवाइड किया था 1000 से, ये 0.00 बनाया, तो 0.8 0.001 से हमारा क्या होता है, बड़ा होता है।
ठीक है ना, किससे बड़ा होता है 0.001 से। यानी कि सुप्रीमम में अगर आप थोड़ा सा भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनर सा भी, माइनर सी क्वांटिटी भी माइनस कर देंगे तो वो छोटा हो जाएगा, सेट के किसी भी एलिमेंट से हो सकता है। और अगर इन्फीमम में आप थोड़ा सा भी माइनस, थोड़ा सा भी प्लस कर देंगे तो हमारा इन्फीमम बड़ा नंबर बन सकता है सेट के किसी भी एलिमेंट से। ठीक है, अब आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में बिल्कुल भी, अब आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सुप्रीमम, इफ एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, एस क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, आर मतलब रियल लाइंस का, देन ए रियल नंबर एस, तब एक रियल नंबर एस इज द सुप्रीमम फॉर एस। तो सुप्रीमम एस सुप्रीमम होगा किसी सेट का कब होगा, अगर एस लेस देन इक्वल टू एस, यानी कि जो एक्स है हमारा, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को एक्स बोल रहे हैं और एस हो गया सुप्रीमम। अगर सुप्रीमम किसी भी सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट है तब आप एस को बोलेंगे सुप्रीमम। ठीक है ना, देन फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एक्स बिलोंग्स टू एस। और अगर कोई नंबर हमारा रियल नंबर है एप्सिलॉन, वो 0 से बड़ा है और एक्स बिलोंग, तब एक नंबर एक्स बिलोंग्स टू एस ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा सेट में कि अगर आप इस सुप्रीमम में से इस एप्सिलॉन को घटा देंगे तो फिर हमारा ये सुप्रीमम वाली क्वांटिटी ना छोटी हो जाएगी सेट के किसी एलिमेंट से, जो मैंने आपको 20 एलिमेंट्स में बताया था ना, सेम उसी तरीके से। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी इन्फीमम, इफ एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, एस क्या है हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, देन ए रियल नंबर टी, तब एक रियल नंबर टी इज द सुप्रीमम ऑफ एस, तब एक रियल नंबर टी सुप्रीम इन्फीमम होगा एस का, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टी, यानी कि किसी भी सेट का जो सबसे छोटा होगा, मतलब एक्स का मतलब सेट के एलिमेंट सब बड़े हैं और टी क्या है हमारा छोटा है, तो किसी भी सेट का जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको बोलेंगे हम इन्फीमम। और गाइज नेक्स्ट थ्योरम इसके बिल्कुल उल्टा, वहाँ पर हमने प्लस किया था एप्सिलॉन को, यहाँ पे एप्सिलॉन को, वहाँ पे एप्सिलॉन को माइनस किया था, यहाँ पे एप्सिलॉन को प्लस करेंगे। फॉर ईच रियल वैल्यू एप्सिलॉन ग्रेटर 0 देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एक्स बिलोंग्स टू एस। एप्सिलॉन को कोई 0 से बड़ी क्वांटिटी है और एक रियल नंबर एक्स बिलोंग्स टू एस, एक रियल नंबर एक्स है जो हमारा किससे बिलोंग करता है, इन्फीमम से, जो x बिलोंग्स टू s जो हमारे किसी सबसेट से बिलोंग करता है, कैसा होगा, x ग्रेटर हो जाएगा t प्लस एप्सिलॉन। अगर आप जो हमारा इन्फीमम है उसमें एक छोटी सी माइनर सी क्वांटिटी एप्सिलॉन भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो जो हमारी अब तक t सबसे छोटा एलिमेंट था, अब t में एप्सिलॉन ऐड करने के बाद वो सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट आपका जरूर हो जाएगा। ठीक है, जो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था अभी कि सुप्रीमम में से जब आपने 0.8 माइनस किया था तो 0.2 हमारा 0.5 से 1 से 0.3 से छोटा था, और इन्फीमम में जैसे आपने 0.8 ऐड किया था तो वो 0.1 से 0.2 से 0.3 से 0.1 से 0.2 से 0.3 से इन सब से क्या हो गया था, बड़ा हो गया था। यानी कि सुप्रीमम में से थोड़ा सा भी घटाओगे वो छोटा हो जाएगा और इन्फीमम में थोड़ा सा भी जोड़ोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आपको बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव का कंसेप्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, द नेक्स्ट थ्योरम इज आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, DSSB की फेवरेट थ्योरम्स है ये। आज हमारे सारे थ्योरम्स रियल नंबर्स पर है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज की वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। द थ्योरम इज इफ ए एंड बी एनी रियल नंबर्स, ए और बी कोई रियल नंबर्स हैं और ए और बी दोनों हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स है, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन, तब एक पॉजिटिव इंटीजर एन ऐसा एग्जिस्ट जरूर करेगा सच डैट एन बी ग्रेटर ए, यानी कि दो नंबर्स की मल्टीप्लाई, अगर आप दो पॉजिटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई किसी ना किसी नंबर से बड़ी होती है। जैसे कि आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 और 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 3 6, तो 6 हमारा किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, 4 से बड़ा है और 5 से बड़ा है। यानी कि पॉजिटिव नंबर्स की अगर आप दो पॉजिटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो दो पॉजिटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई किसी ना किसी नंबर की मल्टीप्लाई से जरूर हमारी बड़ी होती है। ठीक है, दिस थ्योरम, द नेम ऑफ दिस थ्योरम इज आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स की आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट थ्योरम इज DSSB में आई हुई है और वो वाली थ्योरम भी DSSB में आई हुई है। द नेक्स्ट थ्योरम इज डेंस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स की डेंस प्रॉपर्टी। गाइस, डेंस प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की होती है कि अगर आप दो रेशनल नंबर लेते हैं, दो आप रियल नंबर्स लेते हैं डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग रियल नंबर्स लेते हैं, तो उनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे हमारे क्या एग्जिस्ट करते हैं, रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अब देखिए, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट
रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट देयर ऑलवेज लाइज ए रेशनल नंबर, दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर के बीच में देयर लाइज ए रेशनल नंबर एंड देयर फॉर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स, यानी कि दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर, या आप ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स, या फिर बहुत सारे रेशनल नंबर्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं ना। जैसे कि मैं रेशनल नंबर्स ले लेती हूँ 0 एंड 1, हमारे ये दोनों रियल नंबर्स हैं, इनके बीच में 0.1, 0.2, 0.3, 0.0001, 0.0002 बहुत सारे हमारे क्या है रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं ना। 0.4, 0.5 मतलब इतने सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। 0.55 लिख सकते हैं आप, 0.56 लिख सकते हैं, ये सारे क्या है, बहुत सारे हमारे रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। The next theorem is Hausdorff property. What is Hausdorff property? The Hausdorff property, if A and B are any two distinct real number, A और B दो अलग अलग रियल नंबर्स हैं, then there exist neighborhood of A and B, तो A और B की जो neighborhood होगी, NBD means neighborhood जो A और B की neighborhood होगी which are disjoint, तो उनकी neighborhood भी disjoint होगी। दो रियल नंबर्स अगर डिसजॉइंट्स हैं तो उनकी नेबरहुड भी क्या होती है, डिसजॉइंट होते हैं। गाइस इस प्रॉपर्टी का नेम है हाउसड्रॉफ प्रॉपर्टी। रियल नंबर से मोस्टली थ्योरम DSSS भी रियल नंबर से पूछता है। डेंस प्रॉपर्टी हो गई, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हो गई, हाउसड्रॉफ प्रॉपर्टी हो गई आज हमारी, ठीक है ना। द नेक्स्ट थ्योरम इज कैरेक्टराइजेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट्स का क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन, मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। द नेक्स्ट द थ्योरम इज ए पॉइंट P बिलोंग्स टू R इज ए लिमिट पॉइंट। किसी पॉइंट P को हम किसी सेट का लिमिट पॉइंट कहेंगे ऑफ ए सेट, ए सबसेट है R का, यानी कि कोई सेट है वो रियल नंबर का सबसेट है। इफ एंड ओनली इफ कब कहेंगे, एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ A। अगर जो पॉइंट P को नेबरहुड ऑफ P को आप लिमिट पॉइंट तभी कहेंगे अगर P जो है अपनी नेबरहुड के सारे पॉइंट्स के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स रखता है, और किस में रखता है, सेट A में। किस में रखता है, सेट A में। और जो सेट A है हमारा वो सबसेट है रियल सेट का, रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स के सेट का क्या है, सबसेट। समझ में आया। तो P को लिमिट पॉइंट कब कहेंगे हम, P को लिमिट पॉइंट कहेंगे अगर P के नेबरहुड के सारे पॉइंट्स रखते हैं, बहुत सारे पॉइंट, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स किस में रखते हैं, किस में रखते हैं सारे के सारे पॉइंट्स, ए सेट में। ए सेट किसका सबसेट है, हमारा रियल नंबर्स के सेट का सबसेट है, ठीक है गाइज। ये वाली थ्योरम वैसे नेम से नहीं है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाती है क्योंकि इसमें ये वाला जो होता है कंफ्यूजिंग रहता है। द थ्योरम इज ए एंड बी आर एनी टू सबसेट ऑफ आर। ए और बी दो सबसेट है आर के, देन ए सबसेट है बी का सच डैट, तो डी ए भी सबसेट होगा डी बी का। अगर ए सबसेट है बी का तब डी ए भी सबसेट होगा डी बी का। नेक्स्ट इज डी, डी मीन्स डिराइव्ड सेट। व्हाट इज डी, डी मीन्स डिराइव्ड सेट। डिराइव सेट ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर सच डैट नहीं है और ना ही इक्वल है, यहाँ पर है सबसेट, तो डी ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है डी ए इंटरसेक्शन डी बी का। डी ए इंटरसेक्शन बी सबसेट किसका होता है, डी ए इंटरसेक्शन डी बी का। नेक्स्ट इज डी ए यूनियन बी। डी ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, डी ए यूनियन बी इक्वल होता है डी ए यूनियन डी बी का। नेक्स्ट इज एक्स बिलोंग्स टू डी ए, तो अब क्या होगा, x बिलोंग करेगा d। अगर आप a में से x के सारे एलिमेंट को माइनस कर देंगे, a में से x के सारे एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे और उसका डिराइव सेट लेंगे, तब x उस सेट में भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। समझ में, इसको ध्यान रखना है। डी ए इंटरसेक्शन बी सब सेट होता है डी ए इंटरसेक्शन डी बी का। कर सकते हैं आप, ओके। बाउंडेडनेस थ्योरम, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस है इन ए क्लोज इंटरवल ए बी में, किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, देन इट इज बाउंडेड, तब वो तब हमारा जो वो सेट होगा एफ एक्स वो क्या होगा, बाउंडेड होगा उस इंटरवल ए बी में। ए बाउंडेड फंक्शन इन ए बी नीड नॉट बी कंटिन्यूअस, मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड होगा वो तो जरूरी कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी इंटरवल में तो उस इंटरवल में वो फंक्शन बाउंडेड जरूर होगा। मतलब इसका इनवर्स या आप कह सकते हैं कन्वर्स ट्रू नहीं है, लेकिन इसका आपको ये थ्योरम्स हमारी दोनों तरफ से ट्रू नहीं है, सिर्फ इस थ्योरम का नेसेसरी पार्ट ही ट्रू है। द नेक्स्ट इज मोस्टेस्ट थ्योरम।
मोस्ट एट्स थ्योरम इज इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए बी, अगर कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है ए बी में, देन इट अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, देन इट अटेन्स इट्स सुप्रीमम और इन्फीमम, तब वो सेट क्या करेगा, अपना अटेन करेगा सुप्रीमम भी और इन्फीमम एटलीस्ट वंस, या फिर कम से कम एक चीज ए बी में। मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या तो वो अपना इन्फीमम रखेगा या सुप्रीमम रखेगा, कम से कम या तो इन्फीमम रखेगा या सुप्रीमम रखेगा या फिर दोनों ही जरूर रखेगा। ये थ्योरम्स है गाइस। दिस थ्योरम नेम इज बाउंडेड थ्योरम। अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है तो उस इंटरवल में वो फंक्शन बाउंडेड भी जरूर होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है इंटरवल ए बी में तो ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन उस इंटरवल में कंटिन्यूस भी होगा। दिस थ्योरम नेम इज बाउंडेडनेस थ्योरम। द नेक्स्ट थ्योरम इज मोस्ट एट्स थ्योरम। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, तब वो फंक्शन कम से कम या तो इन्फीमम रखेगा अपना या सुप्रीमम रखेगा या फिर अपने दोनों भी जरूर रख सकता है। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, मैं जो भी आपको थ्योरम्स करा रही हूँ, अगर आपको उनके नोट्स परचेज करने हैं तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। अभी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है। अभी नोट्स आपको सिर्फ 49 रुपीज़ के मिल जाएंगे। और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और नोट्स परचेज करिए। आपको सारा कंटेंट 9 से लेके MSc तक सारा एक जगह ही मिल जाएगा, और जो कि सारे एग्जाम्स को कवर कर सकता है। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरा नोट्स परचेज करें उनके लिए थैंक यू सो मच। और उनसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ नोट्स को आप सोशल मीडिया पर शेयर मत करिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं मेरे नोट्स, जो कि बच्चों के लिए हेल्पफुल है, ना कि कोई यूट्यूब चैनल सेम देखकर उनको यूज़ कर रहे हैं अब। ठीक है, प्लीज़ आप नोट्स परचेज करिए और नोट्स को किसी के साथ भी शेयर मत करिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नोट्स परचेज करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।